Hello बच्चों, let's read the question. The question says complete this summary map of photosynthesis. तो क्वेश्चन में हमें एक summary map दिया है regarding the photosynthesis. हमें इस summary map में blanks को fill करना है from A to H. So in this question हमारा key concept क्या use होगा? इस question में हमारा key concept है photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कहाँ से हो रही है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। अब फोटोसिंथेसिस को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के रिएक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। दीज आर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं? ये वो रिएक्शंस होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं लाइट पर, डिपेंडेंट ऑन लाइट। और डार्क रिएक्शंस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शन फेज को हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, फोटो केमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और डार्क रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कैल्विन साइकिल। नाउ फोटोकेमिकल फेज में क्या होता है, यानी कि लाइट रिएक्शंस में क्या होता है? वाटर की फोटोलिसिस होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है वाटर का, ये देखते हैं। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं इनटू 4 H+ आयंस यानी प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। नाउ लाइट रिएक्शन में क्या होता है? और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाइट अब्सॉर्ब करके क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन। और रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल से जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो ये कहा जाते हैं, दे पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है। एंड थर्ड इवेंट इन लाइट रिएक्शन इज द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस इंटू NADPH। अब अगर बात करें कैल्विन साइकिल में होने वाले इवेंट्स की, तो कैल्विन साइकिल में क्या क्या होता है? अब कैल्विन साइकिल है एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पाथवे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन किसके साथ होती है इन कैल्विन साइकिल? विथ राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं? RUBP। और RUBP क्या है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है इन C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल। अब RUBP के साथ जब कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनता है? हमारा फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन
कंपाउंड बनता है विच इज फॉस्फोग्लिसरेट, और इस फॉस्फोग्लिसरेट की होती है देन रिडक्शन टू फॉर्म ट्रायोज फॉस्फेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड कैल्विन साइकिल के 6 टर्न्स यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन से क्या बनता है, हमारे पास शुगर बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड देन रिडक्शन से क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सिंथेसिस बाय केमियोस्मोसिस। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मैप दिया था, अब अगर हम इसे देखें तो हमारा मैप कहाँ से शुरू हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस में क्या इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर इज स्प्लिट, एंड वाटर के स्प्लिट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है। एंड साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो लाइट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर के, ये पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और साथ ही साथ क्या होगा, NAD प्लस का रिडक्शन होगा इनटू NADPH। अब अगर डार्क रिएक्शंस की बात करें तो डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जो फर्दर रिड्यूस होता है यूजिंग NADPH एंड ATP। NADPH एंड ATP क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। एंड इस रिडक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो क्या है, हमारा एक ट्रायोज फॉस्फेट है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमने कॉन्सेप्ट मैप को फिल कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।